भारतीय किसान यूनियन तहसील उपाध्यक्ष पर SC/ST एक्ट में झूठा लिखा गया मुकदमा का आरोप। SC/ST एक्ट में सच्चाई तो कार्यकर्ता को जेल भेजने को तैयार है मंडल अध्यक्ष, ये कहना राजेश सक्सेना का। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के सदर तहसील उपाध्यक्ष कैसर अली सलारपुर विकासखंड ओझा थाना बेनावर में पार्टी बंद गांव में पूर्व प्रधान भारतीय किसान यूनियन के सदर तहसील उपाध्यक्ष कैसर अली पर झूठा मुकदमा SC/ST एक्ट में लिखवा दिया गया, जिसमें COCT आलोक कुमार मिश्रा से भारतीय किसान यूनियन मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना व जिलाध्यक्ष रामाशंकर संकदार ने मुलाकात की और COCT से कहा कि झूठा मुकदमा कुछ लोग गांव में पार्टी बंदी से लिखवा गए हैं, इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। झूठा मुकदमा में हमारा पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई होगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। हाँ कैसर अली जी सर। क्या प्रकरण है? जी सर, मैं कैसर अली तहसील उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्राम ओझा और थाना बिनावर से हूँ। इस समय बदायूं सदर में रह रहा हूँ। मेरा प्रकरण यह है कि गांव की राजनीति के तहत मुझ पे गलत झूठी SC/ST की रिपोर्ट लिखाई गई है। मैंने मौजूदा प्रधान की विकास कार्यों के लेके शिकायत की थी उच्च अधिकारियों से, किसान यूनियन के माध्यम से। उसके ही दोष उपलक्ष्य में, उसी के विरोध में मेरे खिलाफ गांव की राजनीतिक पार्टी ने, राजनीतिक विरोधियों ने और प्रधान पुत्रों ने मेरे खिलाफ SC/ST का झूठा मुकदमा लिखाया गया। और उसमें मैं भारतीय किसान यूनियन के हमारे मंडल प्रवक्ता श्री राजेश कुमार सक्सेना जी और जिलाध्यक्ष रामाशंकर संकदार जी के साथ हमारे किसान के काफ़ी पदाधिकारी आज माननीय COCT साहब से मिले और उन्होंने अपनी बात रखी। और मैं निर्दोष हूँ, मैं ये कहता हूँ अपने मंडल प्रवक्ता से और जिलाध्यक्ष से, किसान के जिलाध्यक्ष से, कि अगर मैं दोषी हूँ तो मेरी मदद ना की जाए, मुझे जेल भिजवा दिया जाए। अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरी मदद की जाए। इसके लिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ और मैं अपने आप से निर्दोष नहीं चाहता। मैं कहता हूँ इसकी जांच की जाए, गांव में की जाए और जो प्रधान पुत्र मेरे खिलाफ FIR लिखवा रहे हैं झूठी, उनको मेरे सामने लाकर बिठाया जाए और वो धर्म ईमान से कहें कि हाँ मेरी उनकी कोई बात हुई है। लेकिन मुझे राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। पिछली बार भी 2013 में मुझे राजनीति का शिकार बनाकर मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। उसमें मैं बेल पे बाहर हूँ, जमानत पे हूँ और मुझे मालूम हुआ है कि मेरे खिलाफ गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। मैं भारतीय किसान यूनियन का सच्चा पक्का कार्यकर्ता हूँ। लगभग 25 साल से मैं भारतीय किसान यूनियन में हूँ और अगर मैं दोषी हूँ तो मेरी मंडल प्रवक्ता श्री राजेश कुमार सक्सेना जी से ये प्रार्थना है कि मेरी मदद ना करें, मेरी हेल्प ना करें। और जिलाध्यक्ष से प्रार्थना है कि मेरी मदद। आंवला के एक बड़े भाजपा नेता के भतीजे के होटल पर खाने को लेकर बवाल। आंवला बरेली। आंवला में भाजपा के एक बड़े नेता के भतीजे का रेस्टोरेंट है, जहां पर स्टाफ और ग्राहक के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एक पक्ष ने खाने की डिमांड को लेकर स्टाफ के द्वारा अभद्रता व कहासुनी के विरोध पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष होटल स्टाफ ने उन लोगों पर स्टाफ के साथ बदतमीजी की और भाजपा नेता को गाली गलौज कर उन्हें 376 के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। दोनों पक्षों को एक दूसरे पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुकदमे की पैरवी करने आई महिला व गवाह को पीटा, SDM आंवला से शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव अखाक की रहने वाली धनवती पति टीकाराम ने SDM आंवला शिकायत करते हुए बताया कि वह मुकदमे की पैरवी करने के लिए अपने साथ कृष्णपाल सिंह को गवाही के लिए लेकर आई थी। बाहर न्यायालय के बाहर पहले से मौजूद विपक्षी लोगों ने शिकायतकर्ता महिला और गवाह को पीटना शुरू कर दिया। गवाह कृष्णपाल दिल का मरीज है। चीख पुकार सुनकर 2 पुलिस वाले व कांस्टेबल वहां पहुंचे और उन्हें जैसे तैसे बचाया। महिला अपने घर पहुंचे तो विपक्षी लोगों ने महिला व उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी लोग महिला की जमीन की बेईमानी करना चाहते हैं। उसने रिपोर्ट दर्ज कर
कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बसपा प्रत्याशी की शिकायत पर सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य व सत्यवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आंवला बरेली। आंवला से बसपा लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए सैयद आबिद अली ने अपना नामांकन भी करा चुके। इसी बीच किसी सत्यवीर सिंह निवासी शाहजहां क्षेत्र नाम के व्यक्ति ने बहुजन समाज पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, जिसकी खबर चलते ही सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और सैयद आबिद अली के समर्थकों में मायूसी छा गई। इसके बारे में जब जिला अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने भी इसको लेकर इनकार कर दिया। कहा कि हमारे पास सिर्फ सैयद आबिद अली के नाम की सूचना है, सत्यवीर सिंह के नाम की कोई सूचना नहीं है। सैयद आबिद अली ने भी यही जवाब दिया कि पार्टी की तरफ से सिंबल पर मैं ही हूँ, सत्यवीर सिंह के नाम का कोई जिक्र नहीं है। यह सब एक साजिश चल रही है। सैयद आबिद अली ने जब इसकी पूरी जानकारी निकाली तो इस मामले की जानकारी सपा सुप्रीमो मायावती को हुई तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को सैयद आबिद अली के नाम पर सहमति जताई। आंवला लोकसभा क्षेत्र से सैयद आबिद अली का नाम फाइनल होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सैयद आबिद अली ने इसकी शिकायत बरेली के थाना बारादरी में की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि यह सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य की चाल है जो उन्हें बदनाम करने के लिए रची गई है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें नीरज मौर्य के कथित ड्राइवर और वकील पकड़े जाने की भी बात कही जा रही है, जिसमें वह दोनों बोलते हुए दिख रहे हैं। सैयद आबिद अली की शिकायत पर बारादरी थाना पुलिस ने पर्चा दाखिल करने वाले सत्यवीर सिंह और सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सैयद आबिद अली ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है और आज मेरे खिलाफ साजिश करने वाले खुद ही बेनकाब हो गए हैं। खेत में बकरी जाने के विवाद में मारपीट मुकदमा दर्ज। आंवला बरेली। आंवला के मोहल्ला पक्का कटरा के रहने वाले शबाबुद्दीन ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि लगभग 2 माह पूर्व बकरी खेत में घुस जाने के कारण कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर कल जब उसका भाई वजीरगंज आंवला रोड पर मठिया के पास से चारा लेकर लौट रहा था, तभी आंवला के कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे लाठी और डंडों से पीटा। चीख पुकार सुनकर जब लोग इकट्ठा हुए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। आंवला पुलिस ने नाजिम, बबुआ और आसिफ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जाँच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधार के 2000 रुपए वापस मांगना पड़ा भारी, मारपीट शिकायत। आंवला बरेली। आंवला थाना क्षेत्र के गांव खड़गपुर के रहने वाले हेमराज ने पुलिस अध्यक्ष से शिकायत करते हुए बताया कि वह अपने गांव में ही दावत खाने गया हुआ था, तभी वहां पर उसने काफी ग्रामवासियों के सामने दूसरे पक्ष से अपने उधार के 2000 रुपए मांगे। तभी आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसे धक्का दिया। उसने कड़ी कानूनी कार्रवाई व रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। भंडारे की बची सामग्री को रखने के विवाद में मारपीट, बाबा पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव आसपुर के रहने वाले अमर सिंह ने थाना आंवला में शिकायत की थी कि फिलहाल में उसके गांव में बेल वाले महाराज पर यज्ञ हो रहा था। उसके बाद भंडारे की कुछ बची हुई सामग्री को कमेटी ने उसके घर पर रख दी। तभी देवस्थान के बाबा दीवारी ब्रह्मपाल अचानक उसके घर पहुंचे और चोरी का आरोप लगाते हुए गाली गलौज करने लगे। बच्चा ने उसकी पुत्री को भी चिमटे से मारा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर बाबा दीवारी और ब्रह्मपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कह रहे हैं कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। लगातार लगता जाम, परेशान आंवला वासी। आंवला बरेली। आंवला नगर में अब भीषण जाम की समस्या निरंतर बनी रहती है। यह अब आम बात। कई बार इस बारे में खबरें भी प्रकाशित की गई, मगर इस जाम की ओर कभी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि आंवला नगर में ऑटो, ई रिक्शा की भरमार व दुकानों के बाहर लगे सामान व खड़े वाहनों की वजह से लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। आंवला के पुराना ढाल, गंज, त्रिपोलिया से छोटी बाजार तक भीषण जाम से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। व्यापारी भी इस जाम से परेशान और आम जनता भी इस जाम से परेशान है।
ई रिक्शा की बढ़ती संख्या ही इस जाम के लिए जिम्मेदार है। आंवला कोतवाल में पहले कोतवाल रहे राजकुमार शर्मा ने इस ओर ध्यान देने के लिए कदम उठाया था, मगर उनके जाते ही जैसा का तैसा हो गया। वहीं कुछ व्यापारियों का कहना है कि चौराहे पर पुलिस की व्यवस्था रखी जाए जिससे कि जाम को रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने आंदोलन की बात कही है। श्री चैनपुर क्षेत्र में सैयद आबिद अली ने किया जनसंपर्क, नीरज मौर्य पर साधा निशाना। आंवला बरेली। आंवला लोकसभा क्षेत्र में बिथरी चैनपुर में आंवला से बसपा लोकसभा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने जनसंपर्क किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य पर जमकर निशाना साधा और कहा उन्होंने उनका पर्चा खारिज करने के लिए काफ़ी कोशिश की, मगर क्षेत्रवासियों की दुआओं और लोगों का प्यार बना रहा, जिस कारण वह प्रत्याशी के रूप में अप्रूव्ड किए गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य को लेकर कहा कि वह भारी प्रत्याशी हैं, वोट लेने के बाद दिखाई भी नहीं देंगे, इसलिए बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा करते हुए 7 मई को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना है, क्योंकि प्रदेश और देश का विकास सिर्फ बहन मायावती जी ही कर सकती हैं। आंवला क्षेत्र में 2 अलग अलग ट्रेन हादसों में एक की मौत, एक घायल। आंवला बरेली। आंवला के अलीगंज के रहने वाला नारद शर्मा पिता राम प्रकाश कल रात 8 बजे घर से गुस्सा होकर आया था। वह मालगाड़ी की चपेट में आकर कट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा दूसरी घटना में संभल क्षेत्र के मानिकपुर नरौली का रहने वाला मेहंदी हसन दिल्ली बरेली पैसेंजर से निरसोई जा रहा था। रास्ते में आंवला स्टेशन पर पानी पीने उतरा तथा ट्रेन चल दी। चलती ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास किया लेकिन वह गिर गया, जिससे उसके दोनों पैरों की उंगली कट गई। आंवला आरपीएच चौकी इंचार्ज अनिल तोमर के द्वारा घायल को आंवला CHC लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बरेली रेफर कर दिया गया है। आंवला में हर्षोल्लास से मनाए गए हनुमान जन्मोत्सव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औलक है, जहां पर आंवला नगर देहात क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव की धूम रही। इस अवसर पर मंदिरों को सजाए गए। मंदिरों में सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ किए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में उपस्थित रहे। प्रमुख मंदिरों में आंवला का प्रेरणा मंदिर, ढिलवारी बालाजी धाम मंदिर, पक्का कटरा बालाजी मंदिर, बाबा बागेश्वर धाम मनोना समेत सभी मंदिरों में धूमधाम से मनाए गए। बातचीत के दौरान ढिलवारी मंदिर के महंत बाबा बिरजुदास जी महाराज ने बताया कि आज हमारे यहाँ मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए। उन्होंने प्रसाद चढ़ाया और सुंदरकांड पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आइए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव का क्या है महत्व, क्यों मनाते हैं। तो बता दें कि चैत्र पूर्णिमा को मेष लग्न और चित्रा नक्षत्र में प्रातः 6:03 हनुमान जी का जन्म एक गुफा में हुआ था। मतलब यह है कि चैत्र माह में उनका जन्म हुआ था। फिर चतुर्दशी क्यों मनाते हैं, तो वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था। एक तिथि को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में, जबकि दूसरी तिथि को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली तिथि के अनुसार इस दिन हनुमान जी सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़े थे। उसी दिन राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने के लिए आया हुआ, लेकिन हनुमान जी को देखकर सूर्यदेव ने दूसरा राहु समझ लिया। इस दिन चैत्र माह की पूर्णिमा थी, जबकि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता सीता ने हनुमान जी के भक्ति समर्पण को देखकर उनको अमरता का वरदान दिया था। यह दिन नरक चतुर्दशी का दिन था। हालांकि वाल्मीकि जी ने लिखा है उसे सही माना जा सकता है। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला तहसील के कस्बा राजपुर कला में संकटमोचन महाबली हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि समस्त ग्रामवासियों का इस अवसर पर सहयोग रहा एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश गुप्ता एवं मोहित पोरवाल, रूपकिशोर शर्मा, जीतू सक्सेना एवं क्षेत्र के सभी संभ्रांत और सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। इसके अलावा थाना अलीगंज एसओ अजय शुक्ला समस्त पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। हनुमान जन्मोत्सव के सभी क्षेत्रों में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के सरस्वती शिशु मंदिर में मनाई गई हनुमान जयंती। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औलक है, जहां पर आंवला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा के नेतृत्व में हनुमान जयंती का आयोजन किया गया।
जहां पर यह कार्यक्रम काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रामकरण मिश्र संयुक्त रूप से हनुमान जी के चित्र के समक्ष दीप जलाकर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद मुख्य वक्ता ने हनुमान जी के विषय में बच्चों को जानकारी दी। अंत में प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा ने बच्चों को आशीर्वचन के रूप में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का आग्रह किया और बच्चों को बताया कि हनुमान चालीसा बोलने से अंदर का भय यानी डर दूर हो जाता है। इस अवसर पर हरिशंकर, संजीव कांत, अमित कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, शीतल शर्मा, सविता शर्मा, लेखा मौर्य, सुधा शर्मा, रीता सिंह, रश्मि सिंह और विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सिरौली में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव, सुंदरकांड के किए गए पाठ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली का, जहां पर थाना स्थित हनुमान मंदिर पर मंगलवार की सुबह से राम भक्तों ने पूरे मंदिर को सुंदर सुंदर झालरों एवं फूलों से सजाया। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचकर राम भक्तों ने भगवान श्री राम का गुणगान किया। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में थाने के हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे से राम भक्त हनुमान मंदिर पहुंचे और सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें भक्तों ने सुंदरकांड का पाठ किया तथा हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। बालाजी भक्त सुरेंद्र कुमार सिंह ने बहुत सुंदर तरह से सुंदरकांड का पाठ सभी भक्तों को सुनाया, जिसके बाद मंदिर परिसर में जय श्री राम के जयकार लगना प्रारंभ हो गए। पंकज खत्री ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में थाना स्थित हनुमान मंदिर के सर्वप्रथम सुंदरकांड का पाठ तथा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और शाम को विशाल भंडारे का आयोजन मंदिर परिसर में किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंगलवार की शाम भारी संख्या में राम भक्त भंडारे में पहुंचे और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। हनुमान मंदिर पर सुबह से राम भक्त तैयारियों में जुटे हुए थे। हनुमान भक्त सुरेंद्र कुमार सिंह, सुनील कुमार तथा अध्यापक नितिन कुमार गुप्ता ने सुंदरकांड का पाठ किया। सुंदरकांड के पाठ को सभी भक्तों ने ध्यानपूर्वक सुना, जिसके बाद राम भक्तों ने भगवान श्री राम के नाम का जयघोष किया। हनुमान भक्त सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ऐसे देव हैं जिनको घर घर में पूजा जाता है और हनुमान जी अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दौरान एडवोकेट पंकज खत्री, हनुमान भक्त सुरेंद्र कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, अध्यापक नितिन कुमार गुप्ता, विशेष कुमार कठेरिया, अनिल कोहली आदि राम भक्त मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। बागपत के चमत्कारी हनुमान मंदिर में मनाया गया हनुमान जी का जन्मोत्सव। हनुमान जन्मोत्सव पर 24 घंटे से चल रहे अखंड रामायण पाठ के पूर्ण होने पर विशाल भंडारे का आयोजन। हनुमान जन्मोत्सव में उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आई जानी मानी हस्तियों ने की शिरकत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत क्षेत्र का, जहां पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बागपत के गौरीपुर जवाहर नगर स्थित चमत्कारी संकटमोचन श्री हनुमान मंदिर एवं सिद्ध आश्रम में हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। हनुमान जन्मोत्सव में उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। आश्रम के संचालक धर्मवीर भगत जी के पावन सानिध्य में मंदिर में 24 घंटे चल रहे रामायण के अखंड पाठ, मूल मंत्र, माला के अखंड जाप व हनुमान चालीसा के अखंड पाठ के पूर्ण होने पर यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी भक्तों ने पूर्णाहुति दी। विभिन्न भगवानों की आरती के उपरांत भक्तों ने हनुमान जी के दरबार में बढ़ चढ़कर अरदास लगाई और अपने परिवार और देश की खुशहाली, सुख, समृद्धि व उन्नति के लिए प्रार्थना की। इसके उपरांत आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी सेवा प्रदान की। सुबह से शाम तक चले इस भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर अखंड रामायण पाठ व पूजा करने वाले सभी सहयोगी को आश्रम की ओर से वस्त्र आदि भेंटकर सम्मानित किया गया और दक्षिणा प्रदान की गई। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि हनुमान जी का यह धाम बहुत ही चमत्कारी है। इस पवित्र धाम पर उनकी कई प्रकार की समस्याओं का हनुमान जी के आशीर्वाद से समाधान हुआ है। बताया कि इस मंदिर में असाध्य रोग तक हनुमान जी की कृपा दृष्टि से सही हो जाते हैं, जिसके कई प्रमाण मौजूद हैं। श्रद्धालुओं ने आश्रम द्वारा बाहर से आए भक्तों के लिए निःशुल्क रहने, खाने पीने आदि की व्यवस्था और अच्छे आतिथ्य के लिए आश्रम के संचालक का आभार व्यक्त किया। आश्रम के संचालक धर्मवीर भगत जी ने हनुमान जन्मोत्सव में आने वाले सभी हनुमान भक्तों और सेवा कार्य करने वाले सेवादारों का आभार व्यक्त किया। हनुमान जन्मोत्सव में सेवादार रणबीर सिंह, पंडित पुरुषोत्तम शर्मा, आनंद कुमार, नेशनल अवार्ड व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विपुल जैन, प्रवीण तोमर, सिरसली, अर्जुन तेजपाल, चंद्रपाल, रमेश, डॉक्टर संजीव आर्य, मास्टर मदन पाल, उर्मिला, विपिन, कुसुम, विशु, गौरव जैन, डॉक्टर गजेंद्र, आनंद, कालूराम, अंकित, जगवीर राठी, डॉक्टर पिंटू, योगेंद्र, प्रेम सिंह, रवि, विजय कुमार, विक्की कुमार, बाबूराम, ओम प्रकाश, कुलदीप सहित हजारों श्रद्धालुगणों ने हनुमान जी के धाम में हाजिरी लगाई और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, विवेक जैन, बागपत।
की दृष्टि हूँ। I would like to appeal to the voters that elections belong to you. We are handing over the baton to you. Please come and vote. वोट देने जाएंगे देश के लिए। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। वोट देने जाएंगे। The entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. देश के